जी सर, हम लोग ये जानते हैं कि डाइपोल के हम बेसिकली अगर दो पोजीशंस होते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड। पहला अगर हम लोग एक्सिस पर बात करेंगे, एंड ऑन पोजीशन की बात करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारे पास 2kp/r3 और वो आता है हमारे पास पैरेलल होता है बेसिकली पी वेक्टर के, मतलब कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर के, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ब्रॉड पोजीशन की बात करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन जिसे अपन कहते हैं, तो उसमें ई वेक्टर जो आता है वो हमारे पास बेसिकली एंटी पैरेलल आता है पी वेक्टर के, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के, और वो आता है हमारे पास kp/r3, ठीक है। और पी वेक्टर हम लोग जानते हैं कि q टाइम्स मॉड ऑफ दी, तो डी वेक्टर आता है हमारे पास। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो आता है पी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ q टाइम्स हम लोग लिखते हैं डी वेक्टर, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। और r हमारे पास जो है सेंटर ऑफ द डाइपोल से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पॉइंट p का, वो है r है हमारे पास, ठीक है। ये आप तो समझ ही गए हैं, आपको आता ही है टर्मिनोलॉजी, और k आप जानते ही हैं कि आपके पास होता है 1/4π, ठीक है। हाँ देखिए, ये मैं कह रहा था पी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इनटू, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डी वेक्टर, और आर तो हमारे पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, वो पॉइंट पी का, ठीक है। सही है, सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।